यदक्षानम् जय सिया राम। हरिओम। आलोक मौर्य एक मामूली सा सफाई कर्मचारी पूरे भारत में फैल गया क्योंकि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया था, ज्योति मौर्य। और जब वो एसडीएम बन गई तो फिर हो हल्ला हंगामा, वो लव ट्रायंगल एंगल तलाक उलाक, ये वो सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी। अब ऐसा है कि आलोक मौर्य ने जितनी शिकायतें की थी सब वापस ले लिया है। भैया कहाँ से फटी, क्या बीवाई हुई और क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो कहता देखो भैया कोई विवाद मत करना, मैंने अपनी मर्जी से सारी शिकायतें सारे कंप्लेन वापस ले लिए हैं, बाकी अब कोर्ट में मसला है, कोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य की या तो अकल ठिकाने आ गई या वो अब जोश में नहीं है या उसे बुद्धि आ गई। उसे पता तो था कि ये ज्योति मौर्य नाम की जो है स्त्री उसकी पत्नी है, लेकिन उसे पत्नी के अधिकारों के बारे में शायद पता नहीं था। किसको पता होता है आम जन को, वो तो लगा रहा पत्नी है और वो पढ़ना चाहती है और वो तरक्की करना चाहती है, मैं नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, तो क्या हूँ, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊँगा। उसके बाद भी जो इतनी कहानियाँ चीज़ सब आप लोगों ने सुनी कि वो बहुत तेरे पतियों ने जिनकी पत्नियाँ कोचिंग में थी वापस ले लिया, भैया मेरे को नहीं, तेरे को ज्योति मौर्य बनाना। तो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि भैया बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। तो इस नैरेटिव में दम था नहीं था इसके पीछे मैं नहीं जाता, लेकिन ये नैरेटिव क्या गलत साबित होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, ठीक है। चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और ज़रा सा ये लाइटर मोड में मैं हूँ इसीलिए अपना लाइट प्रतिक्रिया ही सही ज़रूर देना। और ये जो मेंस राइट वाले हैं उनका चैनल है ना, राष्ट्रवादियों का चैनल है, सनातनियों का चैनल है और मेंस राइट वालों का चैनल है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ कि जब जो लव ट्रायंगल है ये तो बड़ा ही साफ सीधा सुंदर सा रास्ता हो गया है। अब ये जो ज्योति मौर्य कहती थी कि मैं इसको ठिकाने लगा दूंगी, इसको जेल भेजूंगी और इस पर मुकदमा करूंगी, ये तब भी कहती थी ना। और मीडिया में हंगामा था कि ज्योति मौर्य जो है न सिर्फ वो मतलब नैतिक पतन जिसका हो चुका है, वो गलत पत्नी है, एक लोकत बहुत स्त्री है और सशक्त है, और दूसरी तरफ कह रहे थे करप्ट भी है। डायरी उड़ी भी आ गई थी ना उसकी, और उसमें डायरी के पन्ने वो 6 लाख उसे लिए, 5 लाख इसलिए से जोड़ जोड़ करके 1 करोड़ उसने घोटाले किए या करप्शन किए, वो सब लेके आया था ना आलोक मौर्य। और शिकायत करी थी कि मेरी जुड़वा बेटी है और दिस है दैट है, इसका जो शारीरिक संबंध है, जो प्रेम संबंध है, जो वो मनीष दुबे से है, वो भी मतलब IPS। तो बात मनीष अफसर के भी आईजी पर चली गई। वो आईजी साहब भी एक इंटरव्यू देने आए थे कि भैया देखिए वो हमारे बहुत ही शानदार ऑफिसर हैं, लेकिन उनके बारे में जो शिकायत आई है हम जांच पे लगे हुए हैं। तो इतनी सारी बातें जो हुई, और उसकी जड़ में क्या था? आलोक मौर्य पति बेचारा और बदमाशी कर रहा था, गुंडई कर रहा था। अरे एक तो पति हो हैं, दूसरा गुंडई भी करोगे, और भी उस पत्नी के लिए जो एसडीएम है, और वो भी ऐसी एसडीएम जिसका की रिलेशनशिप IPS अफसर से है। अबे यार कुत्ते की मौत मरने की सोच ली, किसी ने उसको चढ़ा दिया होगा भाई साहब उस समय में भी, या अब किसी ने उसको सही दिशा निर्देश दिया होगा, देख तू जो है सारी शिकायतें वापस ले ले। अब आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं नहीं वो जो है ज्योति मौर्य ने कंप्रोमाइज़ कर लिया होगा कि चलो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे तलाक नहीं लूँगी और तेरे पास ही रहूँगी, अपना परिवार बसा के रहूँगी, तू मेरा पति रहेगा। अब अपनी जूती अपने सर मारने का तो मन नहीं कर रहा है मेरा, ऐसा न हुआ है न होगा, ऐसा होता भी नहीं है।
उसने सारी शिकायतें वापस ली हैं आलोक मौर्य ने। उसने कंप्रोमाइज किया है, वो झुका है और वो अपने थूक फेंक के चाटेगा, वो उस जगह तक पहुंचेगा जिसकी कल्पना उसने नहीं की होगी। एक आम पुरुष जो कानून की नज़र में हैबिचुअल ऑफेंडर है, पैदा होता है इसीलिए कि उस पर क्रिमिनल चार्ज लगें और लगाए जाएं, उसे साबित किए बिना उसको जेल में ठूसा जाए। अमित शाह जो नया कानून लेके आए हैं उसमें तो कहते हैं कि 10 साल की सज़ा तो ऐसे ही है, लेकिन उस स्टेज में उस लेवल पे तो आलोक मौर्य है नहीं, न वो फॉल्स प्रॉमिस कर सकता है प्रमोशन के लिए, न वो फॉल्स प्रॉमिस कर सकता है नौकरी देने के लिए, न वो फॉल्स प्रॉमिस कर सकता है कि चलो हम शादी कर लेंगे तेरे से, वो सब चीज़ गॉन। लेकिन वो रेपिस्ट हो सकता है, वाइफ बीटर हो सकता है, वाइफ एब्यूजर हो सकता है, और वो डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है, और उसने दहेज भी ली होगी तो वो भी होगा। दहेज क्या ली होगी? जो हंगामा हुआ था आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में, तो आई थी ना बात, तो उन्हें फ़ोन जो वायरल हुआ था 5,000 दिए थे, वो हाथ पकड़ाए, कुछ होता होगा, रस्म होता होगा, पहली बार दामाद ला रहे हैं तो 5,000 दिए होंगे। 5,000 पे एक सुनना लग जाए तो 50,000 हो जाए, एक और बढ़ा दो 5 लाख हो जाए, है ना भैया। गरीब था ये, हमारे तो आटे चक्की की दुकान थी, हम तो बहुत कमाते थे, है ना, तो हमने दिए अपनी बेटी की शादी में। जो कानून के माध्यम से जो स्त्रियों को मजबूत किया गया है, सशक्त किया गया है, उसका आधार जो है, उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये है कि वो उतनी ही सशक्त है जितना कि पुरुष गया गुजरा है, अपराधी है, जेल जाने के लायक है, पीटने के लायक है, एक्सटॉर्शन के लायक है, उसको लूटो पीटो काटो, उसको झुकाओ, जूते की नोक पे रखो, जैसा कि आलोक मौर्य के साथ अभी हुआ है। अभी तो वो सिर्फ शिकायतें उसने वापस ली हैं, आगे आगे देखिए होता क्या है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा या मैं कोई मतलब भविष्यवाणी नहीं कर रहा, जो होता आया है। एक आम केस में अगर एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं तो भी वो इतना कुछ हो जाने के बाद जेल में ही होता। अब उसने केस वापस ले लिए तो जज साहब तो बड़े खूंखार होते हैं, कहते भैया तुमने जो केस वापस ली है तो क्या झूठे आरोप लगाए थे? झूठे आरोप लगाने का भी मुकदमा बनेगा ना उसके ऊपर, मानहानि का बनेगा। उसने इज्जत की मिट्टी पलीत की थी एक एसडीएम की, एक ज्योति मौर्य नाम की स्त्री की जो उसकी पत्नी थी। जस्ट रिवर्स, बड़े से बड़े रेप के चार्जेज भी अगर झूठे निकलते हैं तो स्त्रियां जो होती हैं झूठे चार्जेज तुमने लगाए थे ऐसा कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन पुरुष है तो पूछेगा भी, ठुकेगा भी, पिटेगा भी, एफआईआर भी होगा, जेल भी जाएगा, थाने भी जाएगा और बाप बाप भी चिल्लाएगा। देखिए हरिओम आप सब भाई लोग, आलोक मौर्य ने जो शिकायत वापस ली है ठीक किया है, गलत किया है या न्यूट्रल? कुछ नहीं है। एक पोल कर लेते हैं, हमारे चैनल पे ही एक पोल अभी मैं डालूंगा आप लोगों के लिए, वोटिंग कर दीजिएगा। और इस ये जो है हमारा अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कमेंट में रिएक्शंस में ज़रूर लिखिएगा कि ज्योति मौर्य के दबाव में, कानून के दबाव में आलोक मौर्य ने शिकायतें वापस ली हैं, या आलोक मौर्य ने स्वतः संज्ञान लेकर के शिकायतें वापस की हैं, या ज्योति मौर्य ने कहा मैं तेरी पत्नी थी और तेरी ही पत्नी रहूँगी, तू शिकायत वापस ले ले, इसलिए वापस ले रहा है। या फिर एक रास्ता साफ हो गया है, ज्योति मौर्य अपनी ज़िंदगी जिएगी और उसका जो लव ट्रायंगल था वो ट्रायंगल ख़त्म हो गया क्योंकि पति रास्ते से अलग हो गया। वो स्त्री है, शक्तिशाली है, स्वच्छंद है, वो अपनी ज़िंदगी जिएगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय श्री राम, हरि ओम।